मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दित्वा सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। 9वां अधिकार चल रहा है, बंध अधिकार, जिसमें हम सब लोग देख रहे हैं कि अध्यवसान जो होते हैं, अर्थात जो भी बुद्धि पूर्वक उठने वाले जो विचार होते हैं, उन सब से नियम से बंध होता है। जब जब भी हम इच्छा पूर्वक जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, बुद्धि लगाते हैं, उनसे नियम से आश्रव और बंध होगा। इसका मतलब है निर्विचार अवस्था ही जो है सच्ची निर्जरा और मोक्ष का कारण है। जब तक विचार रहेंगे, आप लोग सुबह सुबह बेचते हो ना सुविचार, तो इसका मतलब कुविचार भी होते हैं। तो कुविचार और सुविचार दोनों ही तो विचार हैं, दोनों ही आपके परिणाम हैं। और वो दोनों ही परिणाम जो हैं मन की दशा है, मन की चंचलता है, मन की अस्थिरता है। मनोयोग से उत्पन्न हुए ये विचार हैं। आत्मा का तो उपयोग लग रहा है ना, द्रव्य मन का सहयोग हो रहा है और आत्मा उसमें अंतरंग कारण बन रही है। दोनों मिलने से आपके परिणाम उत्पन्न हुए, विचार प्रकट हुए, उससे चंचलता उत्पन्न हुई, उससे स्पंदन प्रकट हुआ और उसी स्पंदन से आश्रय हुआ और हमारी कसाय लगने से, उसमें हमारी रागांश आदि लगने से क्या हुआ? बंध हुआ। तो ये आश्रय और ये बंध चल रहा है। जब तक अंतरंग में यह कार्य होता रहेगा, अध्यवसान के विचार होते रहेंगे, तब तक जो है बंध की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। अतः अध्यवसान ही पाप बंध के कारण हैं और अध्यवसान ही पुण्य बंध के कारण है। ऐसा गाथा नंबर 263 और गाथा नंबर 264 में बताया। क्या बताया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो अध्यवसान हैं वो पाप बंध के कारण हैं। और अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के जो परिणाम हैं ये पुण्य के परिणाम हैं। और दोनों के फल क्या हैं? तो एक फल बताया पाप का दुर्गति और दूसरा फल बताया पुण्य का सुगति। तो दुर्गति और सुगति दोनों ही संसार है, ये ध्यान में रखना है। तो महाराज जी कल से हम जो हैं अच्छे अध्यवसान नहीं करें, क्या नहीं करना है, और ये भूमिका के अनुसार होंगे, लेकिन इनका फल जो है साक्षात मोक्ष नहीं मानना। क्योंकि ये जो फल हैं ये तुम्हें परंपरा से मोक्ष के कारण तो बनेंगे, लेकिन साक्षात मोक्ष का कारण नहीं बनेगा। जो अच्छा अध्यवसान है, जैसे हम शुभ कहते हैं, जैसे हम पुण्य रूप कहते हैं, जैसे हम मंगल कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं, वे अध्यवसान जो हैं कभी भी साक्षात मोक्ष के कारण नहीं बन सकते हैं, परंपरा से ही मोक्ष के कारण बनेंगे। बुद्धिपूर्वक किए हुए, बुद्धि के अभाव होते हुए ही जो शुद्ध उपयोग की दशा है वो साक्षात मोक्ष के कारण होते हैं। यद्यपि शुद्धोपयोग की दशा भी पहले बुद्धिपूर्वक
प्रक्रिया होने के बाद ही होता है। जैसे मुनिराज जी हैं, छठवें से सातवें, सातवें से छठवें, ऐसे गुण स्थान में जाते रहते हैं, ऐसे भावों में जाते रहते हैं। तो संजलन कसाय के तीव्र उदय से छठवां गुण स्थान होता है और संजलन कसाय के मंद उदय से सप्तम गुण स्थान होता है। और जब उसकी और मंदता होती जाती है तो फिर आठवां, नौवां और भी मंद हो जाए, सूक्ष्म लोप रह जाए, सांप्रायिक कसाय रह जाए तो 10वां गुण स्थान हो जाता है। और कसाय का पूरा अभाव हो जाए तो 12वां गुण स्थान हो जाता है। और कसाय का उपशम हो जाए तो 11वां गुण स्थान हो जाता है। तो आप देखिए, कसाय की जैसे जैसे मंदता हो रही है, भावों में निर्मलता आती जा रही है, विशुद्धि होती जा रही है, लेकिन बंध का अभाव नहीं हो रहा। क्योंकि कसाय मंद मंद हो रही, जितनी अंश में कसाय पाई जा रही है उसमें उतना तो उसका बंध हो ही रहा है, क्योंकि उतना अध्यवसान चल रहा है, तो उससे बंद होता ही होता है। जब तक ये सारे के सारे अध्यवसान शांत ना हो जाएं, मुनिराज बहुत ही प्रबल पुरुषार्थ से समस्त अध्यवसान को शांत करके अपने आत्मा में स्थिर होते हैं। आत्मा में पूर्णतः स्थिर हो जाए। आत्मा में स्थिर होने का मतलब अपने स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। जो निज भाव है, जो निज स्वभाव है, कौन सा निज स्वभाव है? सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा। ना इच्छा पूर्वक जानना, ना इच्छा पूर्वक देखना, अनिच्छक जानना और अनिच्छक ही देखना, ये मेरा सहज स्वभाव है। ये जब सहज स्वभाव में मुनिराज निर्गंथ दिगंबर साधु स्थिर होते हैं, उस दशा को शुद्ध उपयोग की दशा कहते हैं। इसलिए आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गोमटसर आदि ग्रंथों में कहा है, समस्त कसायों के उपशम होने से या समस्त कसायों के क्षय होने से ही शुद्ध उपयोग की दशा बनती है, और कहीं किसी भी स्थान में शुद्ध उपयोग की दशा नहीं बन सकती है। अदवा तदवा बोलते रहो, इससे कोई फायदा नहीं है। कोई बोले कि सम्यक दर्शन के काल में शुद्ध उपयोग की दशा हो गई है, तो ये उसकी मान्यता जो है वो मिथ्या है, जिन शासन के बिल्कुल विपरीत है, भगवान की वाणी के बिल्कुल खिलाफ है, समझ लो, नहीं हो सकता है। शुभ उपयोग की उच्च कोटि की दशा होती है। आप देख लो, करण पढ़िए, कितने करण होते हैं? 5 करण होते हैं ना, 6 लब्धि, 5 लब्धियाँ होती है ना, करण नहीं, लब्धियाँ 5 लब्धियाँ होती हैं। तो उसमें विशुद्धि लब्धि देख लो, प्रयोग लब्धि देख लो, ये लब्धियाँ देखते जाइए। तो इन प्रयोग लब्धि आदि में क्या दिया हुआ है? देशन लब्धि आदि में क्या दिया हुआ है? 6 लब्धि में सब क्या दिया हुआ है? यही तो लिखा ना, भावों की उत्कृष्ट विशुद्धि, 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 विशुद्धि। और उत्कृष्ट विशुद्धि हो रही है मतलब कसाय की मंदता होती जा रही है, अनंतानुबंधी कसाय की मंदता होती जा रही है। और जब करण लब्धि हुई तो उस समय और भी विशुद्धि बढ़ी, जिससे स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात आदि हुए, संक्रमण आदि हुए। इन सब होने से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हुए। गजब की बात तो यह है, मिथ्या दृष्टि ही मिथ्या प्रगति के टुकड़े करता है। कौन करता है? सम्यक दृष्टि थोड़ी करता है। सम्यक दर्शन के काल में तो मिथ्यात्व की प्रगति ही नहीं रहती माता जी, है? मिथ्यात्व काल में ही मिथ्यात्व के क्या करता है? टुकड़े करता है। सोच लो, अब मिथ्या दृष्टि है, अब उस समय अपने भावों को कितना विशुद्ध करता है। तो फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा मिथ्यात्व काल में शुद्धोपयोग। क्या मानना पड़ेगा? मिथ्यात्व काल में शुद्धोपयोग हो गया और मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए। तो 3 काल में संभव नहीं है। मिथ्यात्व काल में जब करण लब्धि होती है तो करण लब्धि के अंतःकरण काल में, अब बताओ वो अंतःकरण काल भी कौन सा काल है? वो चौथा गुण स्थान नहीं है। अंतःकरण काल जो होता है अपने कर्म प्रगति को ऊपर नीचे करना और बीच में क्या बोलते कि गैप बनाना, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन के लिए गैप बनाना। उस समय वह जीव जो होता है
वह मिथ्यात्व के टुकड़े करता है। तो उसका जो काल है वो काल चतुर्गुण स्थान नहीं है। आप जो है उत्पाद व्यय की दृष्टि से चतुर्गुण स्थान कह सकते हैं। जिस समय व्यय हुआ उस समय ही उत्पाद हुआ। समय का काल का कोई भेद नहीं होने के कारण एक ही समय में व्यय होता है और उसी समय ही उत्पाद होता है। जैसे जैसे सूक्ष्म लोभ का अभाव कब हुआ, तो दो बात कहेंगे, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में, या यूं कहेंगे 12वें गुण स्थान के पहले समय में। ठीक है ना। अब दोनों कहने की पद्धति अलग अलग है, लेकिन दोनों का समय एक ही है। जिस समय सूक्ष्म लोभ जा रहा है उसी समय शुद्ध उपयोग प्रकट हो रहा है। ठीक है ना। तो दोनों का काल एक है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि संसार में एक ऐसा समय नहीं है जिस समय इस जीव ने आयु का अभाव किया हो। जैसे देव गति की आयु का अभाव हो रहा हो और मनुष्य आयु का उदय हो रहा हो, तो उसमें एक समय का अंतर आना चाहिए ना। और यदि एक समय का अंतर आया तो मोक्ष हो जाएगा। आयु के एक समय का भी अंतर आ गया तो जीव संसार में नहीं रहेगा। तो जैसे ही देव आयु का व्यय हो रहा है उसी समय ही मनुष्य आयु का उत्पाद हो रहा है। तो काल भेद नहीं है। जैसे सूर्य का उदय हो रहा है तो उजाला आ रहा है और उसी समय अंधेरा जा रहा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि दोनों के समय भेद है। चलो वो छोड़ो, दीपक जलाते हो रात को, जला के देखना। तो अब देखना प्रकाश पहले होता है कि अंधेरा बाद में जाता है, कि दोनों कार्य युगपद होते हैं। आपने सीख जलाई तो अंधेरा चला गया और प्रकाश हो गया। दोनों कार्य एक समय हुए कि अलग अलग हुए, कि एक साथ हुए? एक साथ ही हुए। उसमें कोई समय भेद नहीं है, काल भेद नहीं होता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं मिथ्यात्व के टुकड़े सम्यक दृष्टि नहीं किए, और हम ये भी कह सकते हैं कि मिथ्यात्व के टुकड़े मिथ्या दृष्टि ने किए, क्योंकि दोनों का समय एक ही है। ठीक है। लेकिन तुम ये कहो कि उस समय शुद्ध उपयोग की दशा बनती है, तो ये संभव नहीं है। शुभ परिणामों की शुद्धता बनती है। उस समय आत्म तत्व के प्रति और परमात्म तत्व के प्रति इतनी तीव्र श्रद्धा प्रकट होती है। अहो यही है, इसी प्रकार है। अब बताओ, ये अहो है, इसी प्रकार है, ये जो श्रद्धा प्रकट होती है ये बुद्धिपूर्वक होती है कि अबुद्धिपूर्वक होती है? अरे यही भगवान हैं, ओहो यही गुरु हैं, यही सच्चा मार्ग है, यही जिन शासन है, ऐसी जो श्रद्धा प्रकट हुई है वो विचार पूर्वक हुई है कि निर्विचार पूर्वक हुई है? तो विचार पूर्वक हुई है तो शुद्ध उपयोग नहीं, शुभ उपयोग है। वो शुभ उपयोग की दशा में प्रकट हुई श्रद्धा है वो। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और समस्त कसायों का जब क्षय हो जाए, उपशम हो जाए, वहाँ पर शुद्ध उपयोग समझना चाहिए। तो फिर कहीं कहीं सप्तम गुण स्थान में तरतम भाव से शुद्ध उपयोग लिखा है, तो लिखा है ना तरतम भाव से मानते हैं। जैसे जैसे कसायों का अभाव वैसे वैसे शुद्ध उपयोग की दशा बनती है जहाँ जहाँ। तो फिर आप अनंत अनवंदी में क्यों नहीं मानते? जितनी कसाय का अभाव, जितनी कसाय का अभाव उतनी कसाय में शुद्ध उपयोग। भैया अनंत अनवंदी गई है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन नहीं गई है। और मुनिराज के तो अनंतवंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 चौकड़ियाँ चली गई हैं। अब एक चौकड़ी मात्र बची हुई है, इसलिए उस एक चौकड़ी मात्र की जो कसाय है वो भी बहुत सूक्ष्मतम हो चुकी है। उस समय उनमें का शुद्ध उपयोग नहीं हुआ है, शुद्ध उपयोग में प्रवेश हुआ। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने समोपदेश नाम की पुस्तक लिखी हुई है। 2, 4, 5 भाग हैं। प्रथम भाग मैंने पढ़ा,
तो उसमें ने लिखा है कि भैया शुद्ध उपयोग नहीं है मुनिराजों के, शुद्ध उपयोग में प्रवेश है। और जब समस्त कसाय का क्षय और उपशम हो जाता है तो उस समय पूर्ण शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। तो प्रवेश और प्रकट इन दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रकट तो रिजल्ट है और प्रवेश तो अभी नामांकन भरा, एंट्री हुई है। स्कूल में प्रवेश होना तो दूसरी 5वीं क्लास में प्रवेश हो गए तो वो प्रवेश हुआ ना, अभी रिजल्ट तो प्रकट नहीं हुआ। कौन सी क्लास पढ़ते? 12वीं पढ़ते हो, तो 12वीं में तुम्हारा प्रवेश हुआ है। पढ़ाई करो, लिखाई करो, जब पास होगे तो फर्स्ट ईयर में आओगे, ठीक है ना। अथवा ये कह सकते हो 12वीं में तुम्हारा प्रवेश हुआ है और 11वीं का रिजल्ट प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? 11वीं का परिणाम प्रकट हुआ है। और कितने % प्रकट हुआ है? उस परिणाम से तुम यहाँ पर 12वीं में आए हो, तो 11वीं का परिणाम प्रकट हुआ है और 12वीं में तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तो यही है कि आपका 7वें गुण स्थान का परिणाम प्रकट हुआ है और 8वें में तुमने प्रवेश किया है। 7वें गुण स्थान का परिणाम क्या? सुंजलन कसाय का मंद उदय से होने वाला तुम्हारे परिणामों में शुभ उपयोग, ठीक है। उसका जो परिणाम है, तुम्हारे अंदर थोड़ी विशुद्धि प्रकट हुई, थोड़ा थोड़ा निर्विचारता प्रकट हुई, निर्विकल्पता प्रकट हुई। जो तुम्हारे महाव्रतों के प्रति भी जो विकल्प थे, उन विकल्पों का भी अभाव हुआ। सुनो भैया, संसार का अभाव तो मुनिराज को प्रमत्त दशा में ही है। अप्रमत्त दशा में जब प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय महाव्रतों का भी विकल्प जो नहीं हुआ है वो निर्विकल्पता है, वही तुम्हारा प्रवेश है शुद्ध उपयोग में। क्या है मुनिराजों को महाव्रतों की निर्विकल्पता? जैसे मुनिराज समिति का पालन करते हैं तो अब निश्चय समिति का पालन चल रहा है। 5 महाव्रत का पालन कर रहे थे तो निश्चय महाव्रत का पालन चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन कर रहे हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंग का पालन कर रहे हैं। समय सारा अपन ने पढ़ा है निश्चय वाले। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी निश्चय सम्यक ज्ञान के, और चारित्र के भी जितने व्रत हैं वो सारे व्रत भी निश्चय वाले, 10 धर्म भी निश्चय वाले। क्षमा मांगना, लेना देना, ये व्यवहार क्षमा थी, और अपने में कसाय प्रकट नहीं होने देना ये उत्तम क्षमा, निश्चय क्षमा थी। ऐसे 12 प्रकार के जो तप हैं वो निश्चय तप वाले प्रकट किए, जिसमें अब कोई विकल्प नहीं रह गया। 28 मूल गुण और जितने भी 84 लाख उत्तर गुण, इन सब का पालन किसमें होता है? आचार्य शांति सागर महाराज से बड़े बड़े विद्वान गए, आपके कितने मूल गुण हैं जरा हमें बताओ। तो बोले 36। बोले नाम गिनाओ। बोले याद नहीं है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं है तो कैसे पालन करते हो? बोले भैया ध्यान में ये 36 क्या 36,000 करोड़ भी हों सब पालन हो जाते हैं। ध्यान की अवस्था, शुद्ध उपयोग की अवस्था में सारे के सारे गुणों का पालन हो जाता है। मूल गुण हो, उत्तर गुण हो। इसलिए कायोत्सर्ग की स्थिति बताई गई है साधु को कि कायोत्सर्ग खूब करो। देखो हर कार्यक्रम के बाद कायोत्सर्ग है। शुद्धि करने जाओ तो कायोत्सर्ग है, स्वाध्याय करो तो कायोत्सर्ग है, आहार करने जाओ तो कायोत्सर्ग है, प्रतिक्रमण करो तो कायोत्सर्ग है। तो कायोत्सर्ग का भी हमने क्या विकल्प निकाला? हमने कायोत्सर्ग व्यवहार वाला करते, निश्चय कायोत्सर्ग थोड़ी करते हैं। व्यवहार कायोत्सर्ग में हम नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र, बस गिनती हुई, हो गया। निश्चय कायोत्सर्ग में गिनती नहीं है। निश्चय कायोत्सर्ग में काय से उत्सर्ग, शरीर से मोह का त्याग, शरीर से रागांश अवस्था का त्याग और आत्मा में स्थिरता, इसका नाम कायोत्सर्ग है। अपने निस्वभाव में स्थिरता, इसका नाम कायोत्सर्ग है। ये निश्चय कायोत्सर्ग, वही निश्चय कायोत्सर्ग शुद्ध उपयोग की दशा है। अब वो काय से ममत्व कौन त्याग कर पाएगा? तो जो
अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से रहित होंगे तो बहिरंग तो हो जाते हैं सभी, पर अंतरंग कषाय से रहित। और कषाय से कौन हो रहा है त्यागी? वो मुनिराज हो रहे हैं। सुंजलन कषाय की भी मंदता मंदता करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो 7वें गुण स्थान का परिणाम और 8वें में प्रवेश, ये शुद्ध उपयोग में प्रवेश है। और 10वें गुण स्थान का परिणाम और 12वें में प्रगट शुद्धोपयोग की दशा बनती है। ऐसे ही 10वें गुण स्थान का परिणाम और 11वें में प्रगटता शुद्धोपयोग की बनती है। बस एक उपसम वाली बनती है और एक क्षय वाली बनती है, एक दबाने वाली बनती है और एक नष्ट करने वाली बनती है। दशा दोनों बनती है। ठीक है। तो ये अध्यवसान जो हैं, ये दो अध्यवसान पाप रूप और पुण्य रूप दो प्रकार के हैं। सुविचार और कुविचार रूप दो प्रकार के हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के अध्यवसान परिणाम, और अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये परिणाम अध्यवसान के, ये दोनों ही बंध के कारण हैं। एक दुर्गति और एक सुगति के परिणाम। ठीक है। तो क्या करो, फिर क्या करें कि अध्यवसान हो ही ना? तो आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, भैया अध्यवसान तुम्हारे स्वयं के उत्पन्न परिणाम हैं, किसी के और दूसरे परिणाम नहीं है ये। ठीक है। नहीं महाराज जी, हमें तो ये जो परिग्रह है, जो परिवार है, ये जो है हमें ऐसे विचार प्रकट करते हैं। तो कुंद स्वामी का जजमेंट नहीं, महावीर स्वामी का जजमेंट है। सुनो 265 नंबर की गाथा। क्या? वत्थुम पडुज्ज जम पुण्य अज्जवसाणम तू होदी जीवाणम न या वत्थुदो दुबंधो अज्जवसाणेन बंधोत्ति वत्तुम पडुज्ज चंपुण अज्जवसाणम तु होदि जीवाणम नैवत्थुदो दुबंधो अज्जवसाणेन बंधोत्ति। ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंध हो बंध अध्यवसान से। बहुत गजब की गाथा है, अर्थ समझिए पूर्ण। और जम अध्यवसानम, जो अध्यवसान, वत्थुम पडुज्ज, वस्तु के अवलंबन पूर्वक, तो होदी जीवाणाम, ही जीवों के होते हैं, ना या वत्थुदो दुबंधो, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसाणेन बंधोत्ति, अध्यवसान से ही बंध होता है। सुनो भैया क्या कह रहे? अध्यवसान का निमित्त वस्तु है, लेकिन वस्तु बंध नहीं बांधती है। वस्तु से बंध नहीं होता है, लेकिन अध्यवसान का निमित्त कौन होता है? वस्तु होता है। तो दोनों बात आ गई ना। क्या बात आ गई? कि वस्तु भी निमित्त है और वस्तु निमित्त नहीं है। वस्तु बंध में निमित्त भी है और वस्तु बंध में निमित्त नहीं है। दो बातें हो गई। पहली बात, वस्तु बंध में निमित्त है, यह व्यवहार है, और निश्चय से वस्तु बंध में निमित्त नहीं है, ये तुम्हारे अध्यवसान स्वयं के परिणाम ही हैं। ठीक है। आपको गुस्सा आया, आता है ना गुस्सा? तो किसी कारण से आया होगा ना, किसी पत्नी के कारण, पति के कारण, या किसी भी व्यक्ति के कारण, या किसी वस्तु के कारण आपको क्या आया? गुस्सा आया। तो पहली बात बोली जाएगी, तुम्हारे कारण मुझे गुस्सा आया, तो ये व्यवहार है। अब दूसरी बात बोली जाएगी, तुम अपने कारण से गुस्सा हुए हो,
तुम्हारे अपने परिणाम थे गुस्से के, मैं क्या, मेरा क्या। तो निश्चय से तुम ही गुस्सा करने वाले हो अपने कारण से, कोई तुम्हें गुस्सा दिला नहीं सकता। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कोई गुस्सा दिलाए तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, यदि मैं ही कारण हूँ तो। ठीक है, जब मैं प्रसन्न हूँ तो दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। जब मैं अंदर से अप्रसन्न हूँ तो तुम्हारा थोड़ा भी किया हुआ कार्य मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे विपरीत लग रहा है, तो मुझे गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। तो व्यवहार कह रहा है कि वस्तु निमित्त है, वस्तु निमित्त है अध्यवसान के लिए, लेकिन भैया वस्तु से अध्यवसान नहीं, तुम्हारे स्वयं के अध्यवसान है। आप इतना समझ लीजिए, वस्तु मोक्ष में बाधक नहीं है। वस्तु के प्रति जो तुम्हारे विचार हैं, जो परिणाम हैं अच्छे बुरे के, यही तुम्हारे मोक्ष में बाधक हैं। मकान बाधक नहीं है, यह मेरा है ऐसा जो परिणाम है ये बाधक है। परिवार बाधक नहीं है, यह मेरा परिवार है यह बाधक है। परिग्रह बाधक नहीं है, पर यह परिग्रह मेरा है, जो मूर्छा का जो परिणाम है वो बाधक है। जंगल में मुनिराज रहें और ये परिणाम आ जाए ये जंगल मेरा है, तो वो जंगल भी क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। अब रह रहे जंगल में और ये बाधक आ जाए, मुनिराज कमरे में रह रहे हो, ये कमरा मेरा है ऐसा परिणाम आ गया तो भी क्या हो जाएगा। अब अलग अलग मंदिर में जाते हैं, भैया महाराज कमरा मेरा कमरा वो है, ऐसा बोलने का व्यवहार है, लेकिन मन में आ जाए नहीं मेरा ही कमरा है। जहाँ जहाँ मंदिर बनवाऊँ वहाँ वहाँ एक कमरे में ताला लगवाते जाऊँ, यहाँ कोई नहीं ठहरेगा, ये मेरा कमरा है। तो ये क्या है, मोह का परिणाम है, ये राग का परिणाम है, और ये परिणाम जो है मोक्ष मार्ग में बाधक तत्व है। ठीक है ना। तो वस्तु देखा जाए बाधक नहीं हो रही, यदि वस्तु बाधक हो जाए तो संसार में कभी भी किसी का मोक्ष नहीं हो सकता, किसी भी जीव का मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु तो आसपास रहती रहती है, चारों गति में वस्तु है, मोक्ष होगा ही नहीं। लेकिन उस वस्तु के प्रति यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा जो भाव है, ये भाव मोक्ष में बाधक बनता है। ये सारांश समझना। इसलिए अपने अध्यवसांश को बचाना और अपने में अध्यात्म प्रकट करना, आत्मा में स्थिरता प्रकट करना शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे।